नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले में फैसला सुनाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सांस्कृतिक के उत्थान और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की घोषणा की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों से जुड़े नो वर्क नो पे मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा और प्रदेश का पहला जैन डाकघर पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित अभियांत्रिकी संस्थान में शुरू हुआ। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ मंजुनाथ टीसी ने बताया कि हल्द्वानी शहर के लिए विशेष यातायात डायवर्जन योजना तैयार की गई है, जो आज प्रातः 8 बजे से अपराह्न 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पूरे जिले में सभी प्रकार के भारी माल वाहन और गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कल जो हल्द्वानी क्षेत्र का बनभूलपुरा क्षेत्र में जो रेलवे भूमि पर अतिक्रमित जमीन है उसको लेकर जो पिटीशन है, उस पिटीशन की सुनवाई वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 2 दिसंबर को उसका संभावित डिसीजन जो है प्रत्याशा में है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारीगण, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग, फॉरेस्ट विभाग और विभिन्न विभागों का, जनपद का विभिन्न विभागों के अधिकारीगण का माननीय डीएम साहब की अध्यक्षता में हमने संडे को संपादित हो गई। आरपीएफ अपना पूरी तैयारी में है। रेलवे का इज्जत नगर डिवीजन अपनी पूरी तैयारी में है और समस्त संसाधन उपकरण सब उन्होंने एकत्रित कर दिया है। और हमारी पुलिस की तरफ से माननीय पीएचक्यू और माननीय कुमाऊं रेंज के द्वारा हमको विभिन्न प्रकार की संसाधन, पीएसी, मैन पावर, उपकरण सब कुछ उपलब्ध हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में संस्कृति के उत्थान और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाएगा। वे हरिद्वार में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृति का योगदान विषय पर आधारित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृति भाषा ने प्राचीन मानव सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सनातन संस्कृति और वैदिक काल के इतिहास को देखते हुए स्पष्ट है कि सभी वेद, पुराण और उपनिषद संस्कृति भाषा में ही रचे गए हैं। उन्होंने संस्कृति को अनादि और अनंत बताते हुए कहा कि इसका इतना महत्व है कि इसे वेदवाणी भी कहा जाता है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनके कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री को बताया कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नो वर्क नो पे प्रकरण के आधार पर हटाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में गंभीर चिंता व्याप्त है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए श्री जोशी ने मुद्दे के समाधान के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाएगा और इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। 2012 तक के जो लगभग 5,500 हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको प्रथम चरण में इसके अंतर्गत समान वेतन दिया जाएगा और उसके बाद फेस वाइज आगे लोगों का वही किया जाएगा। लेकिन आज कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष और काफी लोग मुझसे मिलने आए कि कई विभागों में इनको निकाला जा रहा है। नो वर्क नो पे का जो मामला उसके अनुसरण में इनको निकाला जा रहा है। तो मैंने अपर सचिव सैनिक कल्याण MD उपनल को मैं यहाँ पर बुलाया और उन्होंने से की जानकारी ली। मुझे बताया गया कि उन्होंने एक पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय विनय शंकर पांडे जी को भेजी है। उसका जवाब न करने के कारण एक गलत संदेश जुरू में गया है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही है। तो आज ही इनसे बात करके और इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवनों का नाम अब लोक भवन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार देहरादून और नैनीताल राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से आधिकारिक रूप से लोक भवन हो चुका है। प्रदेश का पहला जैंज डाकघर पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित अभियांत्रिकी संस्थान में शुरू हुआ है। तहसील पौड़ी के अंतर्गत घुड़दौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्थापित ये जैंज डाकघर तकनीक और नवाचार की नई सोच से परिपूर्ण है। ये जैंजी डाकघर पारंपरिक डाक सेवाओं को आधुनिक स्पर्श देता है। जैंजी डाकघर का शुभारंभ करते हुए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी कुजूर ने कहा कि भारतीय डाक सेवा न केवल देश की सबसे पुरानी संस्थानों में से एक है, बल्कि आज भी ये जनता की जरूरतों की सबसे निकट और सबसे विश्वसनीय सेवाओं में से शुमार है। उन्होंने कहा कि जैंज डाकघर आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। जैंज डाकघर के माध्यम से डाक विभाग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सिंगुणी गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्र में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं के अवलोकन किया है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गांव के आंगनबाड़ी भवन का भी निरीक्षण किया और बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे पोषणयुक्त आहार, खेल सामग्री और पाठ्य सामग्री की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने सामुदायिक केंद्र की आवश्यकता, छात्रों के लिए आधुनिक पुस्तकालय, सड़क और पेयजल सुविधा तथा मंडी परिषद के लिए भूमि जैसी कई समस्याएं उठाई, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं और राज्य सरकार के भी डायरेक्शन की गाँवों के बीच में जब भी हमें समय लगे तो गाँव में जाके एक्चुअल जो पोजीशन है कामों की, लोगों के बीच में क्या राय है, उनके सुझाव क्या है, समस्या क्या है, उन पे हम लोग विचार करें। प्रमुख साहब हमारे डुंडा परमार जी के साथ आज ये जगह का विजिट था सिंगोड़ी गाँव का। तो यहाँ पे एक तो पानी का है जो मुझे खुद भी आते समय लग गया था कि सिंचाई का पानी की दिक्कत है। तो लोगों ने भी वही बात की। इंटरनल रोड्स और उनका आपदा के बाद जो मैनेजमेंट होना है उसमें ब्लॉक ने बहुत अच्छा एक प्रपोजल दिया जो हमने सैंक्शन भी कर दिया मनरेगा में। आप लोग काम भी शुरू करा। मंडी परिषद के लिए एक जगह का चयन हुआ था जिसका मैंने अपडेट के लिए मंडी को फोन पे बता दिया है और मैं इसका अपडेट लेके जो भी प्रस्ताव था 2018 का वो दोबारा से अगर शुरू किया सकता है, कोई और व्यवहारिक दिक्कतें ना हो तो उसको हम प्रारंभ करें। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस खबर के शीर्षक में लिखता है, संसद में एसआईआर पर रण। अमर उजाला पीएम मोदी के हवाले से लिखता है, संसद ड्रामाबाजी या नारेबाजी नहीं, नीतियां बनाने की जगह है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बॉबी पवार से 9 घंटे तक पूछताछ की। हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, 21 सितंबर को हुई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर हुए थे वायरल। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। छानवी बना बनभूलपुरा, फ्लैग मार्च भी हुआ। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है, रेलवे की 30 एकड़ भूमि पर 4,365 घरों का अतिक्रमण, आज होगा फैसला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले में फैसला सुनाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संस्कृति के उत्थान और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की घोषणा की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों से जुड़े 9 वर्ग 9 पे मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवनों को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। और प्रदेश का पहला जैंजी डाकघर पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित अभियांत्रिकी संस्थान में शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।